सो हेलो दोस्तों, फाइनली इतना वेट करने के बाद जो एसएससी एमटीएस 2025 की जो एग्ज़ाम डेट्स थे वो आउट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे कब से कब हमारा एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग डेज बचे हैं उसमें हम कैसे तैयारी करें कि हमारा जो नाम हो वो फाइनल लिस्ट में ज़रूर दिखे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आज हम की फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2025 के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट्स हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो आपके 4 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ठीक है, 4 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 के बीच में सारे जो एग्ज़ाम्स हैं एमटीएस के अलग अलग शिफ्ट्स में कराए जाएंगे। तो अगर अलग अलग शिफ्ट्स में होंगे तो नॉर्मलाइजेशन भी अपना जो फैक्टर है वो रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो अभी से अगर हम देखें, मतलब अगर हम देखें आज 3 जनवरी है, तो अगर देखें तो 4 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो टाइम हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो इस 1 महीने में हम कैसे तैयारी करें। चलो अभी तक आपने जो भी किया वो अलग बात है। मैं यहाँ पे 2 तरीके के लोगों की बात करूँगा। एक ऐसे जो अभी तक तैयारी कर रहे थे लगातार, ठीक है? और दूसरा जिन्होंने बहुत कम तैयारी की है, ठीक है? दोनों लोग ऐसा नहीं है जिन्होंने कम तैयारी की है उनका नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि जो कम तैयारी की है वो भी पहले पढ़े हैं, ठीक है? तो हम दोनों कैटेगरी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो अभी तक पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ रहे थे। तो यार जो लगातार पढ़ रहे थे उनको तो यहाँ पे कोई डाउट है ही नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो, 2 चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम में आप कितनी भी तैयारी करके जाओ, यहाँ पे जो प्रेशर होता है, एग्ज़ाम के प्रेशर में जब हम जाते हैं तो हमको आते हुए क्वेश्चन भी हम गलत करते हैं, जिसको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स करना। तो हमको सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। वो कैसे हैंडल होगा, तो वो आपको मॉक टेस्ट से हैंडल होगा। जितना ज़्यादा हो पाए इन 1 महीने में, इस 1 महीने में आपको जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाने हैं और उसका अच्छे से एनालिसिस भी करना है। केवल मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, उसका एनालिसिस भी करो कि ये क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ? क्या मैं प्रेशर में था, या क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था, या मैंने सारे ऑप्शंस को एनालाइज़ नहीं किया? तो सारे फैक्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि आपने उस पॉइंट को पहले पढ़ा नहीं था। ठीक है, इस तरीके से आप एनालाइज़ भी करो, ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। उस गलती को जानो और उसके बाद आगे से ऐसी गलती ना हो, ऐसा ट्राई करो। ठीक है, पहला ये कि आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है लास्ट के 1 महीने में। ठीक है, तो मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केवल मॉक टेस्ट लगाना ही नहीं, मैं दूसरी बात हमेशा बोलता रहा हूँ कि उसको एनालाइज़ भी करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे क्यों कैसे गलती हुई उसको देखना, ताकि आगे से आप सिली मिस्टेक्स ना करो, रिपीट ना करो सिली मिस्टेक्स को। ठीक है, तो जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको अभी भी यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हालांकि आप अच्छे से तैयारी अगर आपकी है तो आप मॉक टेस्ट जितना हो पाए पूरा दे दो। जितना मॉक टेस्ट हो उतना मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको देना चाहिए। ठीक है, और देखिए, जिनकी तैयारी है जिनकी तैयारी नहीं है, दोनों के लिए मैं एक कॉमन बात बता दूँ यहाँ पे कि आपको अगर लेना है सिलेक्शन, तो अब से आप केवल 2 सब्जेक्ट ज़्यादा ध्यान दो। वो कौन सा आपको पता है? एमटीएस के लिए केवल आपको इंग्लिश और जीएस जीके में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से अभी से तैयारी करना चालू कर दो। केवल 2 सब्जेक्ट आपको कम से कम 3-3 घंटे का टाइम डेली दे रहे हैं, क्योंकि अब 1 ही महीने का टाइम बचा हुआ है, इसमें आप कम नहीं कर सकते। 3 घंटा इंग्लिश को दो आप, 3 घंटा यहाँ पे जीएस को दो। ठीक है, इंग्लिश में जैसे आप 2 घंटे पढ़ लिए और 1 घंटे मॉक टेस्ट दो, ऐसे ही जीएस में आप 2 घंटे पढ़ो और एक एक घंटे यहाँ पे मॉक टेस्ट दो। डेली मॉक टेस्ट देना है, ऐसा नहीं कि वीकली देना है, क्योंकि वीकली तब हम देते हैं जब जैसे काफ़ी टाइम बचा होता है। जैसे हमारे पास 4-5 महीने का टाइम है, 3-4 महीने का टाइम होता है, तब हम वीकली टेस्ट देते हैं। लास्ट 1 महीने में लेकिन हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डेली मॉक टेस्ट हमको लगाना है। ठीक है, तो 3-3 घंटे आपको इन सब्जेक्ट्स पे देने हैं, तो 6 घंटे हो गए। और आपको कम से कम 1 घंटा कह लो, आपको मैथ्स और रीजनिंग भी दे दो आप, केवल 1 घंटा दो आप। और वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल मॉक टेस्ट दो, कुछ पढ़ना ही नहीं है। चाहे आप अभी तक पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, दोनों तरीके की कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं बताऊंगा कि आपको अब से मैथ्स रीजनिंग में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल और केवल मॉक टेस्ट दो और ट्राई करो कि हम यहाँ पे जो 12 क्वेश्चन सही करने का जो एक चैलेंज है उसको यहाँ पे हम टैकल कर पाए। और डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस करते हो, 1 महीने लगातार मॉक टेस्ट लगाते हो, तो डेफिनेटली हम 40 में से यार 12 तो बहुत कम होते हैं। आराम से आप 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सही कर लोगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होती है, तो कर लोगे आप। तो चैलेंजिंग यहाँ पे क्या है, इंग्लिश एंड जीएस जीके। अच्छा, इंग्लिश और जीएस जीके में भी जीएस जीके ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, जीएस जीके में क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर होता है। तो आप क्या करोगे, करंट अफेयर का जैसे है, तो करंट अफेयर का कोई एक मैराथन क्लास देखो, जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको एक बार कवर हो जाए, क्योंकि अब 1 महीने में सारी चीज़ें तो कवर करना मुश्किल है।
ठीक है, तो कोई मैराथन क्लास उठा लो जो पिछले 4-6 महीने 1 साल के करंट अफेयर अगर दिखाता हो। 2024 का सारा 2025 का सारा करंट अफेयर आपको याद होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली में। जैसे नोबेल प्राइज़ हो गया, ठीक है, बुकर प्राइज़ हो गया, ये सारे आपको पता होने चाहिए। भारत रत्न किसको मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, आपको पता है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारे कोई पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपको जैसे इंपॉर्टेंट जो वार्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्रोनोलॉजी आप बोल सकते हो, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी में जैसे डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी चाहिए, तभी ज्योग्राफी में होगा काम चल जाता है। और पॉलिटी में सारे आर्टिकल्स अगर आपको याद हैं तो डायरेक्टली आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी में। आर्टिकल्स अगर आप याद कर लिया, आर्टिकल्स हो गए, उसके बाद शेड्यूल हो गया मतलब अनुसूची हो गई, आर्टिकल्स हो गए, और उसके बाद अब पार्ट्स मतलब भाग, कितने भाग हैं वो, ये तीन चार चीज़ें अगर आप पॉलिटी में देख लेते हो तो आपका पॉलिटी का काम बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉलिटी में आपको ऐसा करना है। और करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया कि कोई मैराथन क्लास आप लेकर के करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर लो। ठीक है, एक ही क्लास को आपको बार बार देखना है। जब मान लो जैसे किसी की 8-10 क्लास है मैराथन ना होकर के, उसी को बार बार देखना है, ना कि आप बहुत सारी पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में आप पता चला 50 किसी का 100 वीडियो है, आप सोच रहे हो उन्हें 30 दिन में पूरा कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट तो आप कर लोगे बट आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम पे। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ बहुत ही तो इसके लिए आपको कुछ सिलेक्टेड वीडियोज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और उन्हीं को बार बार देखना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज इसको करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर आप ऐसे कर सकते हो, ये पूरा जीएस का मैंने बता दिया। इसके बाद आप इंग्लिश में आते हैं हम। ठीक है, जीएस में कुछ और स्टैटिक भी चीज़ें होती हैं, जैसे डेज हो गए, जैसे आप जानते हो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे करेंसी हो गया, कंट्री कैपिटल करेंसी ये हो गया, तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो। ऐसा कुछ बहुत है नहीं बट आता है, तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। इसका भी कोई एक क्लास उठाओ और सारा कवर कर लो। स्ट्रैटेजी के नाम का यूट्यूब पे डालो, स्ट्रैटेजी की कंप्लीट स्ट्रैटेजी की, तो जो इंपॉर्टेंट है आपको करा दिया जाएगा, करा देंगे उसमें जो भी है। मैंने भी कुछ करा रखी है, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। तो ये इस तरीके से आप जीके को टैकल कर सकते हैं और अच्छे से टैकल कर सकते हैं। डेली आपको कम से कम नहीं तो 200 क्वेश्चन जितने हो पाए, वैसे तो 200 मिनिमम, आपको 200 क्वेश्चन डेली यहाँ पे जीएस जीके में आपको मॉक लगाना है, उसको एनालाइज करना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश की। इंग्लिश में यहाँ पे ज़्यादातर जो रोल होता है, जैसे अगर 50-50 में मान के चलता हूँ कि 50% यहाँ पे वोकेबुलरी का रोल होता है और 50% ग्रामर का रोल होता है। ठीक है, तो वोकेबुलरी में तो कुछ कर नहीं सकते आप, वोकेबुलरी में तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर आज तक आपने याद किया है तो जो PYQ है उन्हीं को बार बार आप पढ़ लो, अगर आपने पढ़ा है तो। अच्छा, जो नहीं पढ़े हैं वो क्या करें, वो यहाँ पे ये करें कि मॉक टेस्ट दें जवाब, तो जो भी नीचे आपको एक्सप्लेन किया गया है वो सारे आप कॉपी में नोट करते चले। जो भी मॉक टेस्ट के नीचे देता है, जैसे ऑप्शन के नीचे एक्सप्लेन करता है, वो सारे आप नोट करते चलो अभी से, केवल मॉक टेस्ट आप दो, मेरे हिसाब से नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं पढ़ने की जरूरत है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि वोकेबुलरी में आप जानते हो एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपने अभी तक एकदम नहीं पढ़ा है तो नहीं कर सकते आप। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो रिवाइज कर लो, रिवाइज करने के बाद आप ये कर सकते हो कि मॉक टेस्ट देते टाइम जो क्वेश्चन आया उसके नीचे जो चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किए हैं उनको आप कॉपी में नोट करते चलो, और लास्ट टाइम में 2-4 दिन में आप उसको रिवाइज कर देना। ठीक है, तो वोकेबुलरी आप ऐसे कर सकते हो। ग्रामर के रूल्स के लिए भी आपको ऐसे ही करना है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट